मुरादाबाद कांड विधानसभा के दरियापुर गांव पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम मीडिया से बातचीत की है। और दरअसल 2 साल पूर्व जफर इस्लाम ने दरियापुर गांव को गोद लिया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार गांव का भ्रमण किया और इलाकों के लोगों से समस्याओं को जाना और वादा किया था कि बहुत जल्द इलाके के रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद आज फिर एक बार पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम दरियापुर पहुंचे और इलाके के लोगों को मन से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द यहां मेडिकल कॉलेज, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इलाके के लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। जफर इस्लाम ने कहा कि दरियापुर में ब्रिज बनाने की मांग काफी समय से की जा रही थी, अब पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने पुल के लिए बजट दे दिया है। अब बहुत जल्दी पुल का काम शुरू हो जाएगा। विदेशी मीडिया को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम भारत में है और राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यूपी के सभी जिलों से इमामों को न्योता पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में सब खुश हैं, इस्लाम में भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी मुस्लिमों ने खुलकर स्वागत किया। उन्होंने मायावती की बसपा पर टिप्पणी करने और सांसदों के निलंबन सहित कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत भी की है। सरकार ने फंडिंग की है और कहीं ना कहीं भाजपा उसका विरोध कर रही है। देखिए, मेरे तेलंगाना में कौन सा प्रोग्राम और इसकी जानकारी नहीं है। थोड़ी जानकारी ले लूँगा तो इसके बारे में चर्चा करूँगा। जो है विरोध करने शुरू किया। देखिए, जो सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, उनका जो निलंबन हो रहा है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अभी सांसद का काम क्या है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके सदन के पटल पे चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिलिब्रेट कीजिए, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे चर्चा कीजिए और जो बिल पेश हो उस पर अपनी बातें रखिए। अगर कोई बात सरकार ने जो पेश की उसमें चेंज करना है तो अमेंडमेंट लेकर आइए और ये सारे बिल को एक लेजिस्लेशन बनाइए ताकि समाज का सुधार हो, समाज के लोग में जो लोग रह रहे हैं उनका उत्थान हो। इसीलिए तो सांसद आते हैं, इसलिए कि वहाँ पर पार्लियामेंट में ही लॉ बनता है। लॉ बनाने के लिए ये खुद मुख्तार हैं। ऐसे में उनका काम कुछ और समझ लिया उन्होंने। जो निलंबित हुए उनका काम है डिसरप्ट करना पार्लियामेंट को, उनका काम है प्लेकार्ड दिखाना, जबकि प्लेकार्ड मना है लेके जाना। उनका काम है लोगों को की मिमिक्री करना, चेयर की मिमिक्री करना और जो हमारा संविधान है उसका कहीं अपमानित करना। ऐसे में अगर उनका निलंबन होता है तो बिल्कुल सही है और इनका निलंबन होना ही चाहिए, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा वो आपका जो सांसद कार्ड वगैरह जो था उसके लिए हम पूछ रहे थे। जफर जी, आज आपने जो गांव गोद लिया है उसका आपने निर्णय करा है। किस तरीके का पूरा काम अब तक वहाँ पर रहा है और कितनी निधि से अब तक? देखिए, जब मैं पहली बार वहाँ गया तो जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो विज़न है कि हर सांसद को एक गोद लेना है, गांव को गोद लेना है, मैं इस सोच के साथ गया था कि मुझे सबसे पिछड़ा वाला गांव को लेना और उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे लोगों की निराशाजनक बात सुनने को मिला और मैंने उसी वक्त मन बना लिया कि इसी गांव को गोद लेना और इसमें ही बहुत सारे काम को करना। तो जितनी मेरी सांसद निधि थी उसमें मैंने वहाँ के सड़कें बनवाई, गांव की सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाया, स्कूल की इमारतें बनवाई, वहाँ पार्क बनवाया, लाइटें लगवाई। ये सारी चीज़ें जो बेसिक सुविधाएं के शौचालय बनवाने का, बेसिक सुविधाएं के सब काम किए। लेकिन बड़ी मुसीबत थी वहाँ के लोगों को, इसलिए कि एक टापू की तरह जब बरसात में बन जाता है, जहाँ से ना निकल सकते हैं लोग, ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, न शादी ब्याह हो सकता है, न बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी रोड कनेक्टिविटी। तो हमने वहाँ पर जो पूरी कोशिश की और उसमें हमें पूरा जो सहयोग मिला, वहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार के अलावा जो सहयोग मिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के अध्यक्ष जो हमारे हैं, जो यहीं से बिलोंग करते हैं, भूपेंद्र सिंह जी का, और साथ साथ जो मंत्री हैं PWD के, उनका सबका सहयोग मिला। और उसके बाद आज इस बात को ऐसा कहने में कोई हमको गुरेज नहीं है कि वो पूरे तौर से बजटरी एलोकेशन हो गया है, अप्रूवल हो गया है। और अब जो इन लोगों की जो 75 साल से जो समस्या चली आ रही थी कि लोग वो वहाँ गांव से कट जाते थे, पूरे गांव के लोग कट जाते थे बाकी शहरों से, तो वो अब नहीं कटेंगे। और जैसे बन जाएगा पुल, तो जो पुल एक कागज़ के एक टुकड़े के में लिखा हुआ की बात नहीं है, बल्कि ये मुख्य धारा में यहाँ से विकास शुरू होता है।